आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। लाल कुआं के अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे दो पक्ष आपस में भिड़े, पुलिस ने पहुंचाया थाने। नैनीताल के लाल कुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई जब अचानक दो पक्ष आपस में भिड़ गए और हाथापाई करने लगे। थोड़ी देर में पता चला कि दोनों पक्ष पहले भी भिड़ चुके थे। इसके बाद वो अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ भी भिड़ गए। अब पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले गई है। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते बिहार के 5 छात्र गिरफ्तार, 70 लीटर अवैध शराब भी बरामद। शौक ने बनाया सट्टेबाज। महंगे शौक ने बिहार के 5 छात्रों को सट्टेबाज और शराब तस्कर बना दिया। देहरादून पुलिस ने 5 छात्रों को आईपीएल में सट्टे करते गिरफ्तार किया है। इनके कमरे से हरियाणा और चंडीगढ़ मार्ग की 70 बोतल अवैध शराब भी बरामद हुई है। टिहरी में धार्मिक स्थल के नाम पर हुआ अतिक्रमण हटाया, प्रशासन ने कहा अवैध कब्जों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर ये वहां अवैध तरीके से धार्मिक स्थल निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठा रही है। टिहरी में प्रशासन ने ऐसे ही एक अतिक्रमण को आज ध्वस्त किया। प्रशासन की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पौड़ी में वन गुर्जरों के बहुरेंगे दिन, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। उत्तराखंड के जंगल में दुधारू मवेशियों के सहारे अपना जीवन गुजर बसर करने वाले वन गुर्जरों के दिन बहुरने वाले हैं। पौड़ी में अब वन गुर्जर समुदाय के बच्चों को शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्र और परिवार रजिस्टर पंजीकरण के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही ठग हुए सक्रिय, पहले दिन ही बुजुर्ग से हेली सेवा के नाम पर हुई ठगी। केदारनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही हेली सेवा के नाम पर ठगी होनी शुरू हो गई है। पहले ही दिन ठगों ने दिल्ली के एक बुजुर्ग श्रद्धालु को अपना शिकार बनाया। पुलिस की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि वे अपना टिकट ऑनलाइन IRTC की वेबसाइट से ही कराएं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरक ने ठोकी ताल, निशंक और हरदा पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अभी से हरिद्वार सीट पर अपनी टाल ठोक दी है। उन्होंने जहां हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर सवाल खड़े किए, वहीं लगे हाथ पूर्व सीएम हरीश रावत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि हरिद्वार ने राज्य को 2-2 CM दिए, लेकिन दोनों हरिद्वार का सही से विकास नहीं कर पाए। रामनगर के कॉर्बेट निदेशक के कार्यालय में लगी आग, मची अफरा तफरी। तो रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक कार्यालय में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। कार्यालय में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। सूचना पाकर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्यालय में लगी आग पर काबू पाया। चारधाम यात्रा हजारों की संख्या में बने ग्रीन कार्ड, हाईटेक हुई चेक पोस्ट। चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। अब तक हजारों ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से 1000 गाड़ियों के ट्रैक कार्ड भी बन चुके हैं। इसके साथ ही हाईटेक चेक पोस्ट की व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड में बढ़ रहे वन अपराध के मामले, पेड़ों पर खूब चल रही आरियां, अवैध खनन भी बढ़ा। तो उत्तराखंड में वन अपराध के मामले तेजी से इजाफा हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और विभागीय आंकड़े बताते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटिंग हो रही है। इसके अलावा अवैध खनन भी वन क्षेत्र में जमकर हो रहा है। साथ ही वन्य जीव तस्करी भी देखने को मिल रही है। हाल ही में वन महकमा 50% लकड़ी भी जब्त नहीं कर पाया है। अच्छी खबर, मेडल विजेता खिलाड़ियों की होगी सीधी भर्ती, शासन ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब उत्तराखंडी खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत का देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है, उन्हें राज्य सरकार की नौकरी में सीधी भर्ती दी जाएगी। इस प्रस्ताव और प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 2800 से 5400 ग्रेड पे तक के पदों पर इन खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी। केदारनाथ में वित्त नियंत्रक की मौत के बाद नींद से जागा प्रशासन, DGCA की टीम पहुंची निरीक्षण करने। तो केदारनाथ में वित्त नियंत्रक की हेलीकॉप्टर से मौत के बाद DGCA की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां से अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कई लोगों से बात भी की। नशेड़ियों ने 2 भाइयों पर किया धारदार हथियार से हमला, 20,000 रुपये भी लूटे। हल्द्वानी में शराबियों ने 2 भाइयों की पिटाई कर दी। आरोप है कि शराबियों ने उनसे 20,000 रुपये भी लूट लिए। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया तो भाजपाइयों ने कोतवाली में डेरा जमा रख दिया है। मसूरी में MDDA की कार्रवाई, अवैध दुकानों से कब्जा हटाकर शौचालय का निर्माण शुरू।
मसूरी मॉल रोड पर 3 लोगों द्वारा दुकानों पर किए हुए कब्जे को हटाया गया। एमडीडीए के जूनियर इंजीनियरिंग मनवीर पवार के नेतृत्व में 3 अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत अवैध दुकानों को हटाकर महिलाओं और विकलांगों के लिए शौचालय निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट, ट्रैकिंग पर रोक। तो चारधाम यात्रा अपनी रौनक बढ़ाने वाली है, उधर मौसम भी अपना खेल शुरू कर रहा है। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने अगले 5 दिन तक सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड पुलिस ने ट्रैकिंग भी रोकने को कहा है। उत्तराखंड में एक साथ 12 PM FME स्टोर का शुभारंभ। चारधाम यात्रा में प्रमोट होंगे स्थानीय उत्पाद। सिंगटाली मोटर पुल निर्माण के लिए मुखर जनता, उग्र आंदोलन की चेतावनी। वहीं खबर है पौड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई महिला पति ने दर्ज कराई शिकायत। तो तहसील पौड़ी के अंतर्गत एक राजस्व गांव से एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला के 2 बच्चे हैं और वो अपने ससुराल से लापता हुई है। फिलहाल पति की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। उत्तराखंड में शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने QR कोड लगाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के केंद्रीय कृषि अधिकारी ने रेशम फेडरेशन की जानी प्रगति सुझाव दिए। ट्यूबवेल खराब होने पर पेयजल महाप्रबंधक ने लिया जायजा, गोला नदी से आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश के तेल व्यापारी के बेटे की संदिग्ध अवस्था में मौत, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास कार में मिला शव। तो ऋषिकेश में तेल व्यापारी के पुत्र की बॉडी मिली है। यश नाम का युवक सोमवार को कार में सवार होकर घर से निकला था। जब उसका मोबाइल बंद आया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सर्विलांस के जरिए यश की लोकेशन मिली। पुलिस ने जब कार में देखा तो यश के मुंह से झाग निकल रहा था। डोईवाला में लुटेरे के हमले से घायल ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत, हमलावर गिरफ्तार। तो डोईवाला में एक व्यक्ति ने टैक्सी ड्राइवर की लूट की नीयत से सवारी बनकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना बीते 17 अप्रैल की है, जो कि सोंग नदी पुल पर घटित हुई। आरोपी ने टैक्सी ड्राइवर पर पेचकस से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। 3 दिन इलाज चलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर धाम में मौजूद रहे सीएम धामी बोले, मौसम देखकर आए श्रद्धालु। तो 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम की कपाट विधि विधान के साथ मंगलवार को सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए। कपाट खोलते समय सेना के बैंड तथा भजन कीर्तन एवं जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गूंजयमान हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसी के साथ सीएम ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सुखद यात्रा के लिए संदेश भी दिया। लक्सर में कच्ची शराब के 2 तस्कर गिरफ्तार, 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया। गुलदार के शावक का शव मिलने की खबर से फैली दहशत, जांच में निकली जंगली बिल्ली। तो अल्मोड़ा में जोशीखोला के पास गुलदार के शावक का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन जांच में पता चला कि जिसे वो लोग गुलदार के शावक का शव समझ रहे थे, वो जंगली बिल्ली का निकला। हरिद्वार में गंगा में बहा गुजरात का श्रद्धालु, जल पुलिस ने बचाई जान। तो हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालु लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को ऐसी लापरवाही गुजरात के एक श्रद्धालु पर भारी पड़ते पड़ते बची। दरअसल इस श्रद्धालु का घाट पर पैर फिसला और वो तेज बहाव में बहने लगा। समय रहते जल पुलिस ने उसकी जान बचा ली। नशे की हालत में स्कूल पहुंचे मां साहब, विभागीय अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। तो पौड़ी से खबर है।